वैक्सीन लगवाने वाले सरकार के पहले मंत्री, कहा यह पूरी तरह सुरक्षित। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को कोरोना का टीका लगवाया। वित्त मंत्री ने रांची के निजी हॉस्पिटल हिल व्यू में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लिया। सिस्टर नीली रोज बरवा और सिस्टर निभा रानी ने इंजेक्शन लगाया। वहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर संगीता राय ने पूरी प्रक्रिया का संचालन किया। छोटे भाई ने हथौड़ी मारकर बड़े भाई को मार डाला, जांच में जुटी पुलिस। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जोन्हा से बड़ी खबर आ रही है। यहां छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। घटना गुरुवार की दोपहर का है। मृतक का नाम सूरज लोहार है, जो 36 वर्ष का था। सूरज की हत्या छोटे भाई सुनील लोहार ने की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छोटे भाई हथौड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर अनगढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। वहीं 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। सुबह 4 बजे ही खिड़की का रॉड निकाल भागे थे म्यांमार के नागरिक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा परिसर के बाहर विदेशी नागरिकों को रखने के लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर से मंगलवार को फरार हुए 2 विदेशी नागरिक के मामले में जांच जारी है। अब तक की जांच में यह सच सामने आया है कि वे कब और कैसे भागे। इसका खुलासा डिटेंशन सेंटर में लगे 5वें सीसीटीवी कैमरे में किया, जिसमें उनके भागने का पूरा तरीका कैद है। कुएं से पंप निकालने के दौरान हुआ हादसा, एक दूसरे को बचाने में पिता, पुत्र और भतीजे की गई जान। बालूमाथा ब्लॉक के बालू पंचायत के पालही टोला में गुरुवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पिता, पुत्र और भतीजा शामिल है। घटना कुएं में फैली जहरीली गैस की चपेट में आने से हुआ। एक दूसरे को बचाने के दौरान तीनों की जान चली गई। कुएं से पंप को बाहर निकालने के दौरान पहले बेटा कुएं में गिरा। उससे निकालने के लिए पिता कुएं में गए तो वो भी वहीं गिर गए। दोनों को बाहर निकालने के लिए कुएं में उतरा भतीजा भी गैस की चपेट में आ गया। धनबाद में जमीन के म्यूटेशन के लिए मांगी थी रिश्वत। 2016 में भी घूस लेते हुआ था अरेस्ट। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को अंचल विभाग के रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर मुनिंद्र झा को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। मुनिंद्र झा को एसीबी की टीम अपने कार्यालय ले गई। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर जमीन म्यूटेशन के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। 2016 में भी मुनिंद्र झा को 5,000 रुपये घूस मांगते गिरफ्तार किया गया था। जामताड़ा में साइबर अपराध के जनक प्रदीप व सहयोगियों की 66 लाख की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जामताड़ा के मिर्गा गांव में साइबर अपराधी प्रदीप कुमार मंडल और उसके सहयोगियों की 66 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। प्रदीप इस इलाके में साइबर अपराध का जनक माना जाता है। जब्त संपत्तियों में मिर्गा गांव के 3 घर, 4 गाड़ियां और बैंक खातों में जमा रुपए हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बोल बम से गूंजा मंदिर। महाशिवरात्रि के मौके पर गुरुवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ जुट गई। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। बाबा बैद्यनाथ धाम में बुधवार की रात से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश से बनवाए थे जाली कागजात। रांची में आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने 6 को दबोचा। रांची के मोराबादी मैदान में आर्मी बहाली प्रक्रिया चल रही है। बहाली के दूसरे ही दिन गुरुवार को फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बहाल होने की कोशिश करते 6 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। सभी के पास से दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश की जाली सर्टिफिकेट बरामद की गई है। 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगी घरेलू बिजली दर, ग्रामीण बिजली रेट भी 75 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। झारखंड में बिजली दर बढ़ाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। बिजली दर बढ़ाने के संबंध में JBBNL के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का इस्तेमाल करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठान, व्यावसायिक संगठन व लोगों से सुझाव मांगा है। टाटा रांची हाईवे का काम जून तक पूरा करे, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रांची टाटा हाईवे का निर्माण जून तक हर हाल में पूरा करने को कहा है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस AK चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए
यह आदेश दिया। देवघर से पूजा कर लौट रहे थे रानीगंज, साइकिल सवार को बचाने में कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत। दुमका नाला आसनसोल मेन रोड पर गुरुवार सड़क हादसे में कार सवार 2 युवक की मौत हो गई, जबकि साइकिल सवार समेत 4 लोग जख्मी हो गए। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से टकराई और पलट गई। कार सवार देवघर से पूजा कर रानीगंज लौट रहे थे, इसी दौरान यह घटना हुई। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में लगी आग, स्थानीय लोगों ने पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गोविंदपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में गुरुवार की शाम आग लग गई। इस घटना में एटीएम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एटीएम में रखे नोट जले हैं या नहीं, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने बैंक कर्मियों को मामले की जानकारी दे दी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। मंधनिया में जमीन कब्जा को लेकर भूमाफियों व पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सरिया थाना क्षेत्र के मंधनिया पावर ग्रिड के समीप जमीन पर ग्रामीणों व गांव के ही एक परिवार के लोगों के बीच बुधवार को झड़प हो गई। इसे लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मंधनिया पावर ग्रिड के बगल में जो जमीन है वह वर्षों से सार्वजनिक रूप से ग्रामीण इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन भूमाफियों व पुलिस की मदद से गाँव के ही गोविंद गोप वगैरह ने उक्त जमीन पर कब्जा कर दीवार दे दिया है तथा घर बनाया जा रहा है। रिम्स से सदर अस्पताल के ओपीडी में पहुंचे सैकड़ों मरीज, व्यवस्था गड़बड़ाई। हड़ताल के दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों ने रिम्स में ओपीडी को पूरी तरह से ठप कर दिया। राज्य के दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों को निराश लौटना पड़ा। जूनियर डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे से ओपीडी सेवा को बंद कर दिया। कई जगह ताले जड़ दिए, अस्पताल में प्रदर्शन भी किया। ओपीडी बंद होने के कारण पूरा भार इमरजेंसी पर पड़ गया। मृतक के हाथ में 2 फ्रैक्चर, पैर में पेचकस से किया था ड्रिल। आग से दागे जाने के भी थे निशान। कोतवाली थाना में 8 मार्च को हुए सचिन वर्मा उर्फ गोलू वर्मा की मौत के मामले में बुधवार को पुलिस जांच में जानकारी मिली है कि आपसी रंजिश में मोटिया मजदूरों ने उसकी पिटाई की थी। नवाटोली स्थित जिस जगह से पिकअप वैन चोरी की बात सामने आ रही थी, उसी स्थान पर 5 दिनों पहले गाड़ी पार्किंग करने के लिए सचिन का एक मोटिया मजदूर के साथ विवाद हुआ था। ट्रैफिक थानों में जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू। रांची के हर थाने में बड़ी संख्या में जब्त वाहन सालों से खड़े हैं, लेकिन जल्द ही कबाड़ बन रहे वाहनों से थानों की मुक्ति मिलेगी। इसके तहत शुरुआती चरण में रांची के 4 ट्रैफिक थानों में जब्त 191 ऑटो रिक्शा की नीलामी होगी। ट्रैफिक एसपी के अनुरोध पर परिवहन विभाग की ओर से इन वाहनों की नीलामी की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामकुम में खुलेआम 2250 किलो अवैध अफीम खेतों में महिलाओं के जरिए बिकवा रहा माफिया। झारखंड की राजधानी रांची राज्य में अवैध अफीम की खेती का केंद्र बनती जा रही है। यह नामकुम के 3 गांव सोगोद, हुंडारी डी, टूटीहारा के 5 एकड़ जमीन पर 3 माह से अफीम की फसल तैयार हो गई है और पुलिस को पता भी नहीं चला। राजधानी में 300 सिटी बसें चलाने की तैयारी, इलेक्ट्रिक सीएनजी से चलेगी। राजधानी में अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सिटी बस चलाने पर जोर दिया जा रहा है। पहले फेज में 300 सिटी बसें चलेंगी। हालांकि अब डीजल से चलने वाली बस की जगह इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों से शहर के सभी प्रमुख रूट सहित रिंग रोड तक कनेक्टिविटी दी जाएगी। कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर सेना बहाली के अभ्यर्थियों का हंगामा। सदर अस्पताल और SNMMCH में बुधवार को सेना बहाली के अभ्यर्थियों ने जांच सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। मंगलवार को भी फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। बुधवार को सदर अस्पताल में काफ़ी संख्या में आवेदक कोविड फ्री सर्टिफिकेट के लिए पहुंचे थे। जांच की गति काफ़ी धीमी देख अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया और वे हंगामा करने लगे। सरयू ने विष में उठाया जमशेदपुर में नगर निगम गठित करने का सवाल। विधायक सरयू राय ने बुधवार को विधानसभा में जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाने, जमशेदपुर नगर निगम का गठन तथा मानगो नगर निगम व जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने का मामला उठाया।
कहा, नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने से वित्त आयोग से मिलने वाली करोड़ों की राशि का नुकसान हो रहा है।